बेटा टाइम का सभी लोग ध्यान रखो, मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और बीच बीच में सभी लोग एडमिट होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो टाइम का सभी लोग ध्यान रखो स्ट्रिक्टली। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिए बेटा, थैंक यू। सो व्हाट आई एम टॉकिंग कि हमें एक कर्व गिवन है और एक उस कर्व की कॉर्ड गिवन है। कॉर्ड मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे सर्कल की कॉर्ड होती है ऐसे ही हर कर्व की कॉर्ड होती है। ठीक है, और हमें बोल रहा है अगर उन इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग ओरिजिन से मिला देते हैं, ठीक है, तो जो एंगल बनता है थीटा, हमें सपोज करो वो फाइंड करना है। तो तुम लोग क्या करोगे अभी, जैसे कि तो हम क्या करते हैं, हम y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहां से हम देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक बनेगा। यहां से हम क्या देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक बनेगा, जिससे हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएगी, x1 और x2 लेटर से। और इन x1 और x2 की वैल्यू के लिए हमें y1 और y2 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 को पुट करूंगा तो y1 मिल जाएगा, और x2 को पुट करूंगा यहां पे तो y2 मिल जाएगा। तो अब हम OA की स्लोप निकाल सकते हैं, OB की स्लोप निकाल सकते हैं, देन इनके बीच का जो एंगल है, फिर स्लोप निकल गई तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यूज करके एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, बट यू कैन सी कि इस सारे प्रोसेस में बहुत लेंथी प्रोसेस हो रही है और बहुत टाइम टेकिंग हो रही है कि पहले क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर 2 पॉइंट निकालो, x1 x2 निकालो, फिर y1 y2 निकालो, फिर स्लोप निकालो, स्लोप के बाद फिर फॉर्मूला लगा के एंगल निकालो। ठीक है, ये प्रोसीजर है। बट इस प्रोसीजर को हम एक नया कंसेप्ट देखते हैं जिससे इस प्रोसीजर को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या, जैसे कि तुम्हारे एक कर्व गिवन है, लेट अस से तुम्हें एक कर्व गिवन है, जनरल कर्व की इक्वेशन लिख लेते हैं। लेट अस से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हें एक जनरल कर्व गिवन है। कर्व मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कंडीशन क्या थी, दैट इज abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ये कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें एक लाइन की इक्वेशन गिवन है। लेट अस से lx प्लस my प्लस nn ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि एबीसी पहले ही कर्व में आ चुके हैं, इसीलिए मैंने ये लिया है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है। हमें ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में कि ए और बी को अगर ओरिजिन से मिला देते हैं तो हमें ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ए और बी को अगर ओरिजिन से मिला देते हैं तो हमें ये कंबाइन इक्वेशन फाइंड करनी है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो कैसे करते हैं बेटा, कि हमें पता है कि अभी हमने देखा भी था कि अगर ओरिजिन से कोई 2 लाइनें पास होती हैं तो जनरली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें ये मिलती है। कैपिटल ले लेते हैं। जनरली हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा ये मिलेगी, उसमें एक्स जी एफ और सी कभी नहीं मिलते। अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो हमें इस तरह की इक्वेशन मिलती है, हमेशा 3 टर्म मिलते हैं, एक एक्स स्क्वायर का, एक एक्स वाई का और एक वाई स्क्वायर का, अदर कुछ नहीं मिलता है हमें। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन है और एक लाइन की इक्वेशन है, इस तरह से। तो इसकी पेयर ऑफ इक्वेशन किस तरह से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली, OA इंटू OB। और अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने निकाल दी तो फिर उसके बाद हमें जो भी क्वेश्चन गिवन है
वो हम कर सकते हैं, वेदर एंगल गिवन है, एंगल फाइंड करना है, एंगल गिवन है या कुछ और फाइंड करना है, तो हम इसकी हेल्प से फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई ये वाली बात हो गई ओ ए इंटू ओ बी, इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो ट्रिक क्या है, कैसे फाइंड करते हैं? मेथड तो हमने देख लिया कि वो वाला, उस वाले मेथड से भी हम फाइंड कर सकते थे, बट वो मेथड बहुत लेंथी हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिकें बनाई हुई हैं, बस और कुछ नहीं है। लोगों ने लेंथी मेथड के लिए नए नए कंसेप्ट बनाए हुए हैं। तो करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है Lx प्लस एम वाई इज इक्वल टू माइनस ए। कॉन्स्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाओ, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाओ, और फिर इसे ऐसे लिखो Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन इज इक्वल टू 1। ऐसे इस इक्वेशन को लिखना है हमें, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। डोंट वरी, सब कुछ समझ में आएगा, एग्जाम्पल से और समझ में आएगा बेटर। अभी मैं जनरलाइज समझा रहा हूं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस कर्व की जो इक्वेशन है इसे हमें होमोजीनियस बनाना है। होमोजीनियस का मतलब सभी लोग क्या समझते हो? होमोजीनियस मतलब हर टर्म में जितने भी टर्म हैं, हर टर्म में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनकी पावर सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x की पावर 2 है, वेरिएबल की पावर यहाँ पे भी 1 और 1 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो हम उस इक्वेशन को क्या बोल देंगे? होमोजीनियस। जैसे कि मैंने ये इक्वेशन लिखी 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4x वाई। तो इस इक्वेशन को मैं होमोजीनियस इक्वेशन बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि हर टर्म में जो वेरिएबल हैं उनकी पावर्स का सम मान लो या पावर्स मान लो 2 के इक्वल है। पर अगर मैं यहाँ पे एक टर्म और लगा दिया, मैंने 5x सपोज करो, तो अब इस इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार वेरिएबल की पावर 1 आ रही है। ठीक है, तो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। तो अब हम अपने कंसेप्ट की तरफ वापस चलते हैं। तो हमें क्या करना है, इस कर्व को होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। और हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये तो ऑलरेडी होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी ऑलरेडी होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी ऑलरेडी होमोजीनियस है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो होमोजीनियस नहीं है उसे हम होमोजीनियस बनाएंगे। कैसे? कि ये होमोजीनियस नहीं है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये भी होमोजीनियस नहीं है, पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दो। ये कांस्टेंट है तो इसे 2 डिग्री में पहुंचाने के लिए 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो। और 1 की वैल्यू हमें कहां से पुट करनी है? यहां से। 1 की जो हमने वैल्यू निकाली है Lx प्लस एम वाई अपॉन माइनस एन, वो हमें यहां से पुट करनी है। तो जब हम ये पुट करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास ये वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन OA और OB की इक्वेशन मिल जाएगी। और उसके बाद हमें क्वेश्चन में जो भी फाइंड करना होगा वो हम आराम से कर पाएंगे। तो करना क्या है, पहले हमें लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और जो जो भी हमारे होमोजीनियस नहीं हैं उन्हें होमोजीनियस बनाना है। कैसे बनाना है? जहां पे x और y के टर्म हैं वहां पे 1 मल्टीप्लाई करना है, और जहां पे कांस्टेंट का टर्म है वहां पे 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जब हम उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी इक्वेशन होगी? OA और OB की कंबाइन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तभी यूज करना है जब इस तरह का हमारा कंसेप्ट काम आए। तो एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं पहले, उसके बाद तुम्हारे डाउट लेता हूं। क्यों? क्योंकि जनरलाइज काफी बार हमें नहीं समझ में आता है, पर क्वेश्चन से हमें आराम से समझ में आता है। तो एक पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूं इसका। लेट अस से एक लाइन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और एक कर्व ले लेता हूं मैं x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस 3y² प्लस सम 2x प्लस सम या माइनस सम 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, एक लाइन ले ली और एक कर्व ले लिया, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूं, अगर ये लाइन, क्वेश्चन ध्यान से सुनना तभी तुम्हें समझ में आएगा कि कौन सा कंसेप्ट लगाना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अगर ये लाइन इस कर्व को, अगर ये लाइन इस कर्व को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड इफ, या डायरेक्टली बोल सकता है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी वेयर ओ इज ओरिजिन। If this line intersect this curve at A and B, then find the angle between OA and OB where O is the origin। तो इस तरह का जब भी तुम्हें क्वेश्चन दिखाई दे तो वहां पे तुम सोच सकते हो कि यार हम क्या यूज करेंगे, ये जॉइंट इक्वेशन वाला कंसेप्ट है ये। अब इसके लिए जॉइंट इक्वेशन वाला कंसेप्ट यूज करने के लिए हमें इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को निकालना है, OA और OB की कंबाइन इक्वेशन लाइन। अगर हम ये निकाल लेते हैं तो tan थीटा का फॉर्मूला हमें आता है, दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² माइनस AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं एक बार मैं बताता हूं। करना क्या है, पहले लाइन को 1 के इक्वल बनाना है। तो कैसे बनाते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, x और y को एक तरफ लेके जाते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं। उसके बाद हम इसे कैसे लिखेंगे, y माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। x और y को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, फिर कांस्टेंट से डिवाइड करके 1 की वैल्यू ऐसे हमें निकालनी है। ठीक है, उसके बाद जहां जहां 2 डिग्री है वहां वहां कोई दिक्कत नहीं है, जहां 2 डिग्री नहीं है वहां पे हम 1 पुट कर देते हैं, 1 या 1²। तो यहाँ पे हमें एक 1 डालना है, यहाँ पे भी हमें 1 डालना है, क्योंकि x और y का टर्म है। तो इसके लिए 1 डिग्री पहले से है, एक और डिग्री बनाने के लिए केवल 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट है, यहाँ पे 0 डिग्री है, इसे 2 डिग्री बनाने के लिए हम 1² मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 की वैल्यू हम कहां से लेके आएंगे, यहां से। ये वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो तीनों ठीक ही हैं, x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस 2x ऑलरेडी है, और इसमें जो 1 है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देते हैं, y माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 4y ऑलरेडी है, इसमें जो 1 मल्टीप्लाई करना है उसकी जगह पे पुट कर देते हैं y माइनस 3x अपॉन 2। और लास्ट में जो 8 है उसमें 1² मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना है, हमें ये मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं यही है या नहीं है। चेक कर लिया एक बार, x² प्लस 2xy प्लस 2x 1 की जगह पे ये, y में भी 1 की जगह पे ये, 8 में 1 के स्क्वायर की जगह पे ये। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्टली हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। देखते हैं, 2 से 2 कट, ये 2 से 2 कट, ये 4 से 8, ये 4 से 8, तो ये कट होके 2 टाइम्स आ जाएगा। ये 8 है, नीचे 2² 4 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्या आता है, x² प्लस 2xy प्लस 3y² प्लस xy माइनस 3x² माइनस 2y² प्लस 6xy प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो 2y² प्लस
9x स्क्वायर जो इससे मल्टीप्लाई होके 18x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 6xy और 2 12xy इज इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 19 में से 3 गए तो 16x स्क्वायर, 2y स्क्वायर से 2y स्क्वायर कट तो 3y स्क्वायर। अब 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 में से 12 गए माइनस 3xy इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर। तो 2h की वैल्यू -3 है तो h की वैल्यू हो जाएगी -3/2, तो ये हो जाएगा -3/2 का होल स्क्वायर माइनस AB। अच्छा ये आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके लेता हूं मैं एक्चुअली, क्योंकि इससे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। एक स्टूडेंट ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है, ठीक है बेटा। ये ASUOW आपका नाम क्या है? ये जिसने नाम मेंशन नहीं किया है, आप अगर चैट के थ्रू बता सकते हो कि कोई दिक्कत है तो ठीक है, अदरवाइज आपको रिमूव करना पड़ेगा। आप चैट के थ्रू बता सकते हो। अच्छा आप डेमो के लिए आए हो बेटा? तो आप इस क्लास के स्टूडेंट हो? इसका नाम सर ये अजयवीर बता रहा है और बता रहा है कि ये क्लास का स्टूडेंट है, ठीक है। तो अजयवीर बेटा आप अपना नाम चेक करो, नाम चेंज करो, क्योंकि कल भी शायद आप क्लास में एडमिट होना चाहते थे बट मैंने आपको क्लास में कल भी नहीं लिया था, ठीक है। आप क्लास में कल भी एडमिट होना चाहते थे, कल भी नहीं लिया था, तो आप अपना नाम और आईडी ले लेना वहां से, ठीक है। तो तभी आपको क्लास में आज मैंने ध्यान नहीं दिया, बट आज भी मैं आपको एडमिट नहीं कर पाता। तो आप अपना आईडी और नाम चेंज करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप किसी से भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि कैसे नाम चेंज किया जाता है, या आईडी अपने वहां पे आप दीपक सर से या स्टाफ में किसी को कॉल करके अपनी आईडी ले सकते हो, अदरवाइज आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। आई गेस सर ठीक है कि ये बच्चा अपना ही है ना क्लास का, अजय वीर नाम है इसका, तो आप देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं क्योंकि ये लाइन की आएगी नहीं एक्चुअली, ये कट ही नहीं करेगी, तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस ही लेके चलता हूं, मैं इसे भी माइनस लेके चलता हूं, ठीक है। तो ये अपना माइनस ही रहेगा और ये हो जाएगा -16 इंटू -3 अपॉन a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें OA और OB के बीच में एंगल मिल जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें OA और OB के बीच में एंगल मिल जाएगा। अब एक एक करके मैं सभी के डाउट्स लेता हूं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, ठीक है। जिसको कुछ पर्टिकुलरली नहीं समझ, ये रिपीट में एक बार कर दूंगा पूरा, जिसको पर्टिकुलरली कुछ नहीं समझ में आया है वो पूछ ले। हाँ बेटा हरजोत बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर हम 2xy को ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपने पीछे बताया था 2xy को भी करना है। एक सेकेंड, 2xy को कहाँ मल्टीप्लाई करना है? सर पीछे करना। अच्छा जो कंसेप्ट था वहां पे, यस सर। ठीक है हाँ। सर हमें सर लाइन से वन बनाना है, लाइन से वन बना दिया,
उसके बाद होमोजीनियस करने के लिए जहां पे केवल x और y का टर्म है वहां पे 1 मल्टीप्लाई करना है, जिससे कि होमो, देखो 1 डिग्री यहाँ पे ऑलरेडी है x, और जब तुम 1 मल्टीप्लाई करोगे तो इससे मल्टीप्लाई होके दोबारा 2 डिग्री बन जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके फिर से 2 डिग्री बन जाएगा। सिमिलरली y के केस में तो कुछ नहीं, बस ये एक टेक्निक बनाई हुई है कि कैसे हम इसे आराम से कर सकते हैं, बाकी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। सर हाँ हाँ, जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है वहां पे नहीं करना। जहां पे दोनों प्रेजेंट हैं वहां पे 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई तो करना ही है, इनमें मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो ऑलरेडी 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री मतलब हमारा जो वेरिएबल है वो 2 टाइम अकर हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्स एक्स, ओके यहाँ पे ओके एक्स ओके वाई, सर। यहाँ पे वाई वाई, उनमें ओके कोई सर। दिक्कत नहीं है। जहां पे 1 डिग्री है मतलब केवल एक ही एक्स है या केवल एक ही वाई है या एक्स वाई है ही नहीं, वहां पे हमें ओके 1 शिफ्ट करना है, ठीक है। ओके सर। तो अगर एक एक्स और एक वाई है तो हमें 1 शिफ्ट करेंगे, और अगर कांस्टेंट है तो हम 1 का फुल स्क्वायर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। और एक और एग्जांपल करेंगे हम लोग। हाँ हर्षदीप बोलो, कुछ कह रहे थे। हाँ सौरभ बोलो बेटा, कुछ कह रहे थे। सर बैक बैक कर दो। बिल्कुल, क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊं ना। स्टार्टिंग से करना है, स्टार्टिंग का पेज करना है। स्टार्टिंग का पेज, ये रहा स्टार्टिंग का पेज तो। तो यही है। हाँ, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं, बस ये बताया था कि अगर हम नॉर्मल प्रोसेस से करते हैं तो कितना लेंथी पड़ता है, दैट्स इट। तो नेक्स्ट करना। नेक्स्ट। नेक्स्ट तो कुछ नहीं, क्वेश्चन आता है बेटा बस फिर, सर नोट ही करना है। ठीक है। सर ये लास्ट पेज है। लास्ट पेज इज ये रहा लास्ट पेज। थैंक यू सर। सो नथिंग बट क्वेश्चन, बस हमें ये देखना है कि मेथड क्या है। अब बस यही है कि जितना हमें याद रख सकते हैं उतना ही, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक है और कुछ नहीं है इसको इसमें। अब बस वही है कि बुक्स वालों ने इतने सारे कंसेप्ट घुसा रखे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, तुम्हें और समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। लेट अस से एक लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और एक कर्व है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आराम से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये एक लाइन गिवन है हमें और एक ये कर्व गिवन है, और हमें क्या बोल रहा है बेटा कि अगर हम क्या करते हैं कि ये लाइन इस कर्व को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो ओ ए और ओ बी के बीच में ये जो एंगल है वो क्या होगा, वो हमें बताना है। तो मैं फिर से बता देता हूं हमें करना है क्या है। हमें लाइन से, इस लाइन से x और y को एक तरफ पुट करके 1 की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छी बात है, ऑलरेडी 1 के इक्वल गिवन है, ठीक है। ऑब्वियसली एग्जामिनर भी तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो तुम 1-2 मिनट में, पिछला वाला क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा हो गया था, एग्जामिनर तुम्हारा केवल कंसेप्ट चेक करता है, बाकी इतना बड़ा कभी भी नहीं देता कि तुम्हें कैंसिल आउट भी करना पड़े, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा करनी पड़े। एग्जामिनर नॉर्मल क्वेश्चन देता है। तो 1 है, अगर 1 नहीं होता, अगर 1 नहीं होता तो मैं ये करता, 2 यहाँ पे होता तो मैं ये वाला स्टेप लेता, पर 1 है तो पहले से ही बहुत अच्छी बात है, 1 है तो बहुत अच्छी बात है।
मैंने ये बताया अगर 1 नहीं होता तो हम क्या करते। तो हमारी पहले बात तो 1 की वैल्यू आ गई। अब हमें ये जो हमारी इक्वेशन थी कर्व की, अब जहां पे हमारा ऑलरेडी 2 डिग्री है वहां पे हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर जहां पे हमारा 1 डिग्री मतलब x या y है वहां पे हमें 1 मल्टीप्लाई करना है, और जहां पे हमारा कांस्टेंट है वहां पे हमें 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सीधी बात है, पहले लाइन से 1 की वैल्यू निकालो फिर उसे होमोजीनियस बनाओ। अब ये 2 स्टेप किसी ने अच्छे से कर लिए, उसके बाद तो क्वेश्चन में बेटा कुछ है ही नहीं, कैलकुलेशन करनी है बस। जिसको ये वाली बात समझ में आ गई कि लाइन से 1 की वैल्यू निकाल के इन दोनों जगह पे पुट करनी है या और भी कोई जगह होती फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4x, और 1 की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं 2x प्लस वाई, प्लस 1 था और ये 1 स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या पुट करूंगा 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें ये सिंप्लीफाई करना है और एंगल निकालने का फॉर्मूला तुम्हें आता ही है, वो कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4xy, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 8x स्क्वायर माइनस 4xy, और ये हो जाएगा अपना 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। कर दिए सब कुछ मल्टीप्लाई, सारा काम कर दिया अपना आराम से। अब देख लेते हैं 4xy से 4xy कट, सॉरी यहाँ ठीक है। अब x स्क्वायर में ये 3x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर मिला के हो गया 7x स्क्वायर। 7 में से जब 8x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा माइनस का x स्क्वायर। अब y स्क्वायर यहाँ पे प्लस का y स्क्वायर, और क्या बचा 4xy। हमें एंगल फाइंड करना था, हमें एंगल फाइंड करना था। तो एंगल फाइंड से पहले एक साफ दिख रहा है क्या कि a का को एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, तो a प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है 0 के। तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारा एंगल 90 डिग्री होगा। चाहो तो निकाल लो, बात वही है, चाहो तो एंगल सॉल्व करोगे तब भी तुम्हें पता लग जाएगा, ठीक है। बट हमें डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मतलब a प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है 0 के। तो हमने डिस्कस किया था अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में एंगल 90 डिग्री है तो a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, और अगर a प्लस बी की वैल्यू 0 के इक्वल है तो एंगल 90 डिग्री होगा। सिंपल। ठीक है, तो अब देख लेते हैं किसको क्या क्या डाउट है, फिर हम एक और क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। बहुत देखो सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक एक करके, एक सेकंड पहले दोनों एक साथ अनम्यूट हो गए। हाँ पहले अजयवीर तुम बोलो बेटा। सर हाँ tan थीटा की सर वैल्यू, सर tan थीटा की वैल्यू क्या बताई थी सर आपने? tan थीटा का फॉर्मूला बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था ना। हाँ जी सर। हाँ तो बस वही यूज करना है हमें। ये मैं पहले भी सर काफी बार बताता हूँ सर कि पुराने हाँ हाँ बोलो। सर इक्वेशंस बता दो सर जो आप बोल रहे थे सर, a प्लस बी अगर 0 है तो 90 डिग्री होगा सर। और कोई इक्वेशन है इसके साथ की? बेटा आपने पुरानी क्लासेस अटेंड की हैं सारी? सर नहीं सर, मैं नया हूँ सर। बेटा तो अब हम परसों से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा।
मतलब पूरा चैप्टर हो गया, काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक ठीक है। तो अभी आप टेंशन मत लो, तो नए चैप्टर से आप अच्छे से ध्यान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गुड हाँ बेटा मॉर्निंग बोलो। सर। गुड मॉर्निंग। सर जहाँ आपने मेथड और ट्रिक लिखवाई है वो वाला पेज ओपन करना। मेथड और ट्रिक, ये वाला, हाँ। सर ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम? दोनों में से कोई भी मतलब एक ही तो है, दो कहाँ है, एक ही मेथड है, दो मेथड कहाँ दिख रहे हैं तुम्हें? सर ये ओ ए इंटू ओ बी क्या है? ओ ए इंटू ओ बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है बेटा ये। कंबाइन इक्वेशन यही तो होती है ना, तो कंबाइन इक्वेशन ही हमें निकालनी है फाइनली। सर ये वन की वैल्यू एल एक्स प्लस एम वाई है। वन की वैल्यू पूरा है ये एल एक्स प्लस एम वाई अपॉन माई। देखो इसमें तुम मत ये उलझो, क्योंकि काफी बार हम जनरलाइज मेथड में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने दो दो क्वेश्चंस कराए थे कि तुम लोग जनरलाइज मेथड में कंफ्यूज ना हो। जनरलाइज मेथड में काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ओके तुम सर। जनरलाइज मेथड की बजाय क्वेश्चन से कंसेप्ट समझो, क्योंकि तुम इसमें समझोगी तो उलझोगी। तो ओके दोनों सर। क्वेश्चन से समझो बेटर, वो ज्यादा ऑप्शन बेटर है, ठीक है। यस सर। तो एक बार जिसको भी एक्चुअली काफी बार ये होता है कि जैसे कि हम जनरलाइज बताते हैं, बट जनरलाइज में क्योंकि एल एम एन क्या है, ये ए बी सी, बट अगर तुम लोग क्वेश्चन से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेगा, क्योंकि कुछ भी नहीं करना, तुम्हें लाइन से वन की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, इस कर्व को होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जहां पे x और y के टर्म आ रहे हैं वहां पे वन वन पुट करना है, और जहां पे कांस्टेंट आ रहा है वहां पे वन स्क्वायर। बस पुट करने के बाद तुम्हें सिंप्लीफाई करना है और एंगल निकालना है, सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। डोंट वरी, एक दो क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। सो लेट अस से कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टू, ये एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं, और एक ये कर्व ले लेते हैं। देखो इससे क्वेश्चन तुम्हें लग रहा था लेंथी, अब देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, और यही एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, ना इसमें कैलकुलेशन लगेगी ना टाइम लगेगा, अगर ये कंसेप्ट तुम्हें दिमाग में बैठ गया है तो। ये एक लाइन है और ये एक कर्व है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये लाइन, इस कर्व वैसे सर्कल है जो हम आगे कभी पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम ये मान के चलते हैं ये एक कर्व है, और ये लाइन अगर इस कर्व की कॉर्ड है, और ओ और ये कॉर्ड ए बी है, और हमें ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल गिवन है 90 डिग्री। ओ ए और ओ बी के बीच में अगर हमें एंगल गिवन है 90 डिग्री, तो एम की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? तो m की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? देखो बहुत आराम से करोगे तुम इसे। रिपीट कर देता हूं चाहो तो मैं एक बार, कि ये एक लाइन गिवन है और ये एक सर्कल या कर्व गिवन है। हमें क्या बोल रहा है, अगर ये लाइन इस कर्व को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, एंड इफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज 90 डिग्री, वेयर ओ इज द ओरिजिन। पूरा क्वेश्चन देगा, ठीक है। एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आएगा जिसे तुम्हें कन्वर्ट करना है अपने हिसाब से क्या पूछा है, ठीक है। इफ एंगल बिटवीन ओ ए एंड ओ बी इज 90 डिग्री, देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। तो एम की हमें पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, सिंपल। तो ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं।
जिसको जितना समझ में आ रहा है उतना ट्राई करो, एटलीस्ट कन्वर्ट करो। फाइनल आंसर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया तो एटलीस्ट कन्वर्ट तो कर दो ना उस फॉर्म में। जिसको जितना समझ में आया उतना कर दो, कन्वर्ट कर दो, आंसर तो बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। वेरी गुड। ओके लेट्स सी। पहली तो तुम्हें ये समझ में आया कि यार ये क्वेश्चन जॉइंट इक्वेशन वाला है, तो पहले तो तुम्हें ये समझ में आया। अब जॉइंट इक्वेशन वाला करते कैसे थे, कैसे करते थे कि यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाली, तो पहले से ऐसे लिखा, फिर 1 की वैल्यू हमारी ऐसे आ गई। अब इस जो कर्व गिवन है इसे हमें होमोजीनियस कर्व बनाना है, मतलब एक्स स्क्वायर ठीक है भैया होमोजीनियस है पहले से, वाई स्क्वायर होमोजीनियस है, 4 कांस्टेंट है, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर। किसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1 का स्क्वायर। मतलब मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 वाई माइनस एम एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट कर देता हूं मैं। 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट। अब ये हमारी इक्वेशन आ गई ओए और ओबी की। अब ये इक्वेशन आ गई मेरी। अब अगर m की वैल्यू दी होती तो एंगल पूछ लेता, पर उसने एंगल दिया है पहले से, उसने ये एंगल दिया है। तो थीटा अगर 90 है तो तुम्हें पता है इसमें a प्लस बी की वैल्यू तुम्हारी किसके इक्वल आनी चाहिए थी, 0 के। तो चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल आउट हो रहा है कि ऑलरेडी, ओके क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं यार। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसे 2y स्क्वायर बना देता हूं। मैं क्या बना देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज ले लो, 2y स्क्वायर ले लेते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज ले लेते हैं, 2y स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो रहा था, तो वो तो दिक्कत है, ठीक है। तो ये 2y स्क्वायर, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। अब भी क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर
माइनस 2mxy। तो इसे इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2mxy इज इक्वल टू 0। अब हमारा एंगल 90 है, दैट मीन्स a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 0 के। a की वैल्यू है 1 माइनस एम स्क्वायर और b की वैल्यू है 1, ये किसके इक्वल होगा? 0 के। तो 2 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 2 की वैल्यू एम स्क्वायर हो जाएगी, तो m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 2। m की वैल्यू क्या आएगी बेटा? प्लस माइनस रूट 2। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है कैसा भी। 1 माइनस एम स्क्वायर कैसे आया बेटा? एक्स स्क्वायर और इसको यहाँ पे ले जाके सब्ट्रैक्ट करूंगा अगर मैं, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लूंगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर। लेके देखो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओगे जब और एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस एम स्क्वायर। और ये 2y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा? प्लस का y स्क्वायर। ठीक है, तो बस सिंपल था एक्चुअली। अच्छा। उससे क्या, हाँ हाँ बेटा बोलो। सर जो 4 था सर वो कहाँ चला गया सर? 4 था बेटा, वो तो कैंसिल आउट हो गया ना 2 से। 4 जो है ये तो 2 से कैंसिल आउट हो गया ना, ये 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया। अंडर रूट में, ठीक है सर। ठीक है ना? सर बट जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सर, वो मतलब साथ में रहता है ना वो? हाँ बिल्कुल साथ में ही रहता है। ओके सर। ठीक है, बिल्कुल साथ में रहता है, पर मल्टीप्लाई होके कैंसिल आउट हो जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चाहो तो एक और क्वेश्चन कर सकते हैं तुम्हारे उसके लिए। एक कर्व ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक लाइन ले लेते हैं, 2y प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये लाइन इस पॉइंट को, कर्व को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, सेम क्वेश्चन, तो हमें टेन थीटा, जो थीटा अगर एंगल बनता है तो टेन थीटा फाइंड करना है। ये कर्व, ये लाइन, और हमें ये फाइंड करना है। नाउ यू कैन सी कि क्वेश्चन तुम्हें कभी हमेशा इतना लेंथी नहीं मिलेगा, जैसे इसमें तुम्हें कांस्टेंट के लिए पुट करने की जरूरत नहीं है, पर कंसेप्ट तुम्हारा काम का है।
ओके लेट्स चेक बेटा। ओके लेट्स चेक। चलो देख लेते हैं। तो पहले इसे देखते हैं। यहां से अपना आएगा 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 4, 2y प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। अब ये जो 1 की वैल्यू है ये हम पुट कर देते हैं। एक तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, एक यहाँ पे, क्योंकि x का टर्म होता है वहां पे 1 और y का टर्म होता है वहां पे 1 और जहां पे कांस्टेंट होता है वहां पे 1 स्क्वायर। सिंपल पुट कर देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x 2y प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 4 2y प्लस 4y ऑलरेडी है, 2y प्लस 3x अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 से 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहले ही, जिससे झंझट खत्म हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2। इससे आगे दिक्कत ना आए तो मैं पहले ही ये हटा देता हूं नीचे वाला जो टर्म है। तो अब हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 6xy इज इक्वल टू 0। जिसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। नेक्स्ट 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर और 6 में से 2 गए तो 4xy प्लस का 2y स्क्वायर प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो tan थीटा हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर, तो h स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 स्क्वायर। फिर क्वेश्चन एक्चुअली मैं रैंडम लिख रहा हूं तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये एक्चुअली ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हर केस में नहीं होता है। तो दोबारा से कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, लेट्स सी। अच्छा, इस केस का अगर आंसर लिखें तो देखो होगा क्या। इस केस का आंसर लिखें तो h स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन ए प्लस बी, तो 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया जो कि डिफाइन नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया जो डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि एंगल डिफाइन नहीं होगा, नो एंगल, tan थीटा इज नॉट डिफाइन, कोई भी एंगल नहीं होगा। अगर हम आंसर बोलेंगे तो tan थीटा इज नॉट डिफाइंड बोलेंगे। क्या 8xy बन रहा है क्या? 8xy कैसे बनेगा बेटा? 8xy नहीं बनेगा, 4xy ही बनेगा। तो हमारी h की वैल्यू 2 आ जाएगी। बट अगर बाई चांस ऐसा होता कि आ जाता एंगल, क्योंकि मैंने एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा रैंडम लिखा था इसीलिए, तो अगर बाई चांस ऐसा आ जाता है हमारे पास, दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे, हमारा एक ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दीज, या tan थीटा इज नॉट डिफाइंड, विच इज करेक्ट ऑप्शन। तो कोई भी एंगल डिफाइन नहीं होगा, मतलब ये वाला केस नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी मेथड वही है, आ जाता तो आ जाता, नहीं आया था नहीं आया, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बनेगी जिसमें हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। चलो एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए दे देता हूं, फिर हम देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, कर्व है ये वाला, तो tan थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। तो पेपर के सॉल्यूशंस तुम्हें मिल ही जाएंगे, तो जिसको कोई डाउट पूछना है वो पूछ सकता है, जिसको कोई डाउट नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लास से जा सकता है। ये क्वेश्चन हम होमवर्क कल कर लेते हैं, फिर हमारा कल अराउंड लगभग ये चैप्टर एंड हो जाएगा। कल हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट और है उसे पढ़ने के बाद। ठीक है, तो किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकता है, जिसको कोई डाउट है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, व्हाट्सएप पे सॉल्यूशंस मैं भेज देता हूँ जनरली। ओके, ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है, तो कल मिलते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।